Hello students, your warm welcome on the online platform of SVGM Silas English online classes series. This lesson or this video is for class 6th. Now we are going to start our class 6th lesson one by one from our textbook Honeysuckle. This textbook is prescribed by NCERT for class 6th. So now let's move on our chapter number 1. Who did Patrick's homework? This is our first lesson or first chapter. Carol Moore is the writer of this lesson. This is basically a story. This lesson is basically a story. Let's move on our text. Before you read, पढ़ने से पहले we are discussing about some background of this story. This lesson directly related to all the students like you discuss in class. Do you like homework? Do you did it yourself or do you get help? What homework do you usually have? पढ़ने से पहले हम डिस्कस इस बात का करते हैं कि पैट्रिक एक नाम का लड़का होता है, उसका होमवर्क किसने किया। और देखिए, बच्चों का जब होमवर्क करने की बारी आती है तो मन थोड़ा बैठ जाता है। हो सकता है आपका भी मन बैठ जाए, लेकिन हाँ, आप टैलेंट हो सकते हैं लेकिन आप पे नहीं कहा गया है। कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात की जाती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं? डिसलाइक करते हैं होमवर्क करना। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप होमवर्क करना पसंद करते हैं? यदि आप होमवर्क करते हैं तो क्या अपने आप से होमवर्क करते हैं या किसी की हेल्प लेते हैं? और किस प्रकार का यूजुअली साधारणतः आपका होमवर्क होता है? इसी प्रकार के एक होमवर्क के ऊपर बेस्ड स्टोरी की चर्चा यहाँ की जा रही है। लेट्स मूव ऑन आवर टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर चलते हैं। इन द फर्स्ट पैराग्राफ लेट्स मूव ऑन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ दिस बुक। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक नाम का एक लड़का होता है, उसने कभी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ, नीरस सा, जो उसे बोर कर देने वाला हो। पैट्रिक ने कभी होमवर्क नहीं किया। वो कहता था कि ये तो बड़ा ही उबाऊ है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नेंटिडो इंस्टीड। वो हॉकी खेला करता था, बास्केटबॉल खेला करता और नेंटिडो भी खेला करता था। नेंटिडो इज ए वीडियो गेम। नेंटिडो एक प्रकार का वीडियो गेम है। आजकल के जैसे बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, फ्री फायर है, पबजी है, इसी प्रकार का उस जमाने का, पैट्रिक के जमाने का निंटेडो नाम का एक वीडियो गेम था। तो पैट्रिक कौन कौन से गेम खेला करता था? व्हाट टाइप्स ऑफ गेम्स डिड प्ले पैट्रिक? इस प्रकार से यदि क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपके ये नाम आंसर में होने चाहिए। ओके। हिज टीचर्स टोल्ड हिम। जब पैट्रिक होमवर्क नहीं किया करता था तो उसके टीचर उन्हें कहा करते थे, टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग। क्या आप अपना होमवर्क कीजिए, अन्यथा तुम एक चीज भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। इग्नोरमस का मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन। अज्ञानी टाइप का पुरुष, अज्ञानी टाइप का व्यक्ति या लड़का। जब पैट्रिक होमवर्क नहीं करता था तो उसके टीचर्स कहते थे कि पैट्रिक तुम होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और ये सही है कि कभी कभार वह अपने आप को इग्नोरमस फील करता था। कहने का मतलब वह अपने आप को अज्ञानी महसूस करता था। हालांकि जैसे 6th क्लास का स्टूडेंट है, 6th क्लास के अंदर बैठा है, लेकिन 6th क्लास लेवल का जो प्रॉब्लम है, मैथ, साइंस, इवन इंग्लिश, हिंदी, यहाँ तक कि वो 6th स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसके क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहे उसे, तो इसका मतलब वो अपने आप में एक प्रकार से अज्ञानी है। इसी प्रकार की घटना पैट्रिक के साथ घटित हुई। देखिए क्या होता है आगे। बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन उसे क्या करना था? ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि वह होमवर्क को हेट किया करता था, ईर्ष्या करता था। देन वन डे
तब एक दिन क्या हुआ, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली है वो एक छोटी सी डॉल के साथ में खेल रही थी और उसने उसे ग्रैब्ड कर लिया, यानी उसने उसे छीना झपटी करके हटा लिया उससे। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल एट ऑल, लेकिन ये डॉल तो बिल्कुल नहीं थी। उसके सरप्राइज के लिए जब उसने उस डॉल को हटाया और उसने देखा कि ये डॉल है, उसके साथ उसकी बिल्ली खेल रही थी, लेकिन वो डॉल नहीं थी बट ए मैन ऑफ ए द टाइनेस्ट साइज। टाइनी का मतलब होता है छोटा, द टाइनेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, छोटा से छोटे साइज का ये एक आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट एंड ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज। ब्रीचेज का मतलब होता है जो शॉर्ट ट्राउजर्स होते हैं ना, नी तक के। द राइटर हियर स्पेल इट फॉर फन। ब्रीचेज को या फन के लिए यूज करता है, कैसे, विचेज के साथ में, ब्रीचेज विचेज के साथ में, कि उसने वूल शर्ट पहन रखा था और ब्रीचेज ओल्ड फैशन वाला पहन रखे थे, पुराने फैशन के। ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेज, जैसे कि जादूगरनी की तरह एक बड़ी लंबी सी उसने हैट भी पहन रखी थी, जैसा जादूगरनी होती ना, विच। ही येल्ड, और वह चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। और वो छोटा आदमी, टाइनेस्ट साइज का आदमी, जब पैट्रिक ने देखा कि डॉल है लेकिन दिस वाज नॉट डॉल एट ऑल, उसके बाद में उसने देखा तो उसने चिल्लाया, उस आदमी ने उससे, पैट्रिक से याचना की कि आप मुझे वापस उस कैट को मत देना, यानी कैट हो सकता है उसे खा लेगी या मार देगी, इसलिए उसने कहा कि मुझे बचाओ। आई विल ग्रांट यू ए विश, और मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, आई प्रोमिस यू दैट, कि मैं तुम्हारी इच्छा कोई पूरी कर दूंगा, इसके लिए मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये बात कही उस छोटे से टाइनेस्ट साइज के आदमी ने कही। आगे क्या होता है देखिए, पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज। पैट्रिक भी इतना अपने आप को विश्वास नहीं कर रहा था कि वो कितना लकी है। हेयर, लकी कैसे, हेयर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, सो ही सेड, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job I could even get as। अब पैट्रिक ने अपने आप को विश्वास नहीं किया कि वो कितना लकी है। यहाँ पर इन सारे उनके प्रॉब्लम का आंसर मिल गया था, उनके प्रॉब्लम का उत्तर मिल गया था, इसलिए उसने कहा ओनली इफ यू डू माई ऑल माई होमवर्क। उसने कहा कि यदि तुम मेरा सारा का सारा होमवर्क करते हो टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड में, सेमेस्टर का मतलब होता है ईयर, जो एजुकेशनल एकेडमिक ईयर होता है उसका 50%, 6 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है, या फिर 4.5 मंथ्स का जो ड्यूरेशन होता है उसे सेमेस्टर बोलते हैं। उस सेमेस्टर के अंदर मेरे होमवर्क बाकी थे बहुत सारे। पैट्रिक ने कहा 75 डेज एंड तक, सेमेस्टर एंड होता है यानी कि ये 17 अंत होता है, तब तक मेरे होमवर्क कर लो, और ये एक अच्छा जॉब है, इसके लिए पर्याप्त है कि मैं आपको सेव कर दूं। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper। डिशक्लॉथ का मतलब होता है क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेज। इस प्रकार से कि उस आदमी के चेहरे पे सलवटें, झुर्रियाँ आ गई थी, जिस प्रकार से कपड़े के जो वॉशिंग करने के बाद सलवटें कैसी आती है, इस प्रकार से। एंड हेम्पर्ड, और जैसे कि कपड़े को खोल करके अपन हेम्पर्ड वॉशिंग करने के लिए डालते हैं बास्केट के अंदर, तो किस प्रकार से कपड़े में सलवटें आती है, उसी प्रकार से उसके फेस के ऊपर सलवटें आ गई थी। रीज़न क्या था कि टाइनेस्ट साइज का वो आदमी भी हो सकता है कि होमवर्क करने के लिए राजी नहीं था। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स। उसने अपनी मुट्ठियाँ को डबल कर दिया, यानी कस करके पकड़ ली, और किक्ड हिज लेग, अपने लेग से किक मारी, कहने का मतलब अपनी पैरों से उसने किक मारी। और ही ग्रीमेस्ड एंड स्क्वॉल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्स। ग्रीमेस्ड, स्क्वॉल्ड एंड परस्यूड हिज लिप का मतलब होता है उसका फेस, उसके एक्सप्रेशन, ये एंगर और डिसअप्रूवल शो कर रहे थे। कहने का तात्पर्य कि वो चेहरे से, अपने हाव भाव से, एक्सप्रेशन से मना कर रहा था, ओह आई एम क्रस्ड बट आई विल डू इट, कि ये मुझे तो स्थापित कर दिया आपने। कहने का तात्पर्य टाइनेस्ट मैन का
इस प्रकार से काम दिया गया कि उसने कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन जब उसे काम दिया गया कि आपको होमवर्क करनी है, तो वो भी नाराज हो गया। उसने कहा कि ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि उसे सेव होना था, अपनी जिंदगी बचानी थी, इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा। ये कौन कह रहा है? ये वो लिटिल टाइनेस्ट साइज का जो मैन है, जो डोल समझ करके पैट्रिक कैट से हटा देता है और उसे सेव कर देता है, तब जाकर के वो मैन इससे याचना करता है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और अपने वादे का पक्का होना। ट्रू टू हिज वर्ड का मतलब होता है अपने वादे का पक्का होना। दैट लिटिल इल्फ, इल्फ का मतलब होता है बौना व्यक्ति, छोटा व्यक्ति। बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, इस प्रकार से उसने वादा किया था, उस वादे का पक्का होते हुए वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय। देयर वाज ओनली वन ग्लिच, ग्लिच का मतलब होता है इनफॉर्मल वर्ड है, ए फॉल्ट, ए मशीन दैट प्रिवेंट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली हियर हिल्ट्स, या फिर प्रॉब्लम, या फिर आप समझिए कि उसको एक समस्या थी। उसको क्या समस्या थी? समस्या ये थी उसको, द इल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, इल्फ उसे पता नहीं था करना क्या था। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको हमेशा हेल्प की आवश्यकता थी। हेल्प मी ही वुड से, वो कहा करता था कि मुझे सहायता करो, सहायता करो, क्योंकि उसे काम तो लिखने का था, लेकिन मैटर लिखे क्या वो तो पैट्रिक बताएगा, वो लिखेगा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, इसलिए पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती थी, क्योंकि उसको होमवर्क पूरा करना था। और पैट्रिक क्या करता था? वो उसकी हेल्प करता था। इन वेदर वे, वॉट एवर वे, जिस भी प्रकार से, कहने का मतलब जिस भी प्रकार से वो हेल्प चाहता था वो करता था। पैट्रिक हेल्प करता था, और इल्फ है और वो बोना व्यक्ति है, वो उसका होमवर्क लिखता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द इल्फ स्क्वीज्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक का होमवर्क करते करते वो मना कर देता उसे समझने में, कहता कि मैं इस शब्द को नहीं जानता। गेट मी ए डिक्शनरी, नो वर्ड्स, even better look up the word and sound it out by each letter। उसने कहा कि डिक्शनरी में ये निकाल लो। उसने कहा नहीं, इससे अच्छा है कि आप इसे खोजो। लुक अप का मतलब होता है सर्च करना, कि आप इसे डिक्शनरी में इस वर्ड को वन बाय वन करते हुए ईच लेटर से इसे खोज के निकालो, और फिर उसका साउंड इट आउट, उसे उच्चारण भी करो। इस प्रकार से पैट्रिक उसके अपने होमवर्क करने के लिए उस इल्फ की क्या करता था? हेल्प करनी शुरू कर दी। When it came to math, जब वो मैथ पे आता, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम्स टेबल, द इल्फ श्रीक्ड, श्रीक्ड का मतलब होता वो चिल्लाता, ये शॉर्ट हाई पिच, एक प्रकार से आवाज निकालता, और वो कहता कि टेबल्स क्या होती है, उसे पता नहीं था मैथ के बारे में ज़्यादा। वी इल्फ्स नेवर नीड दैट, कि हम छोटे बौने व्यक्तियों को इसके बारे में पता नहीं है, उनकी दुनिया अलग थी, तो उन्होंने कहा कि हमें इस टेबल के बारे में कोई पता नहीं है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवाइडेशन एंड फ्रैक्शंस, ये सारे के सारे हमारे आउट ऑफ नॉलेज है। वो इल्फ कहता है कि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए लिख दूंगा। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, उसने कहा कि यहाँ पर बैठो मेरे पास में। एंड यू सिंपली मस्ट गाइड मी, आप साधारण तरीके से मुझे गाइड करो, बाकी काम मैं कर दूंगा। ये इल्फ कहना लगा। इल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास के बारे में इल्फ को बिल्कुल भी पता नहीं था। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, उसके लिए उन और इल्फ्स के लिए, कहने का मतलब वो छोटे छोटे व्यक्तियों की अलग ही दुनिया है। कहने का मतलब आपको एक इमेजिनरी व्यक्ति मानना है और एक इमेजिनरी वर्ल्ड भी मानना है उन लोगों की, कि उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उनके लिए मिस्ट्री है, उनके लिए एक अजूबा है, उनके लिए एक रहस्य है। सो द लिटिल इल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, इस प्रकार से वो चिल्लाता रहता था। एंड गो टू द लाइब्रेरी एंड आई नीड बुक्स, उसने कहा कि लाइब्रेरी जाओ और मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, उसने कहा कि आप, मुझे इतिहास के बारे में पता नहीं, आप लाइब्रेरी जाइए, वहाँ से किताबें लाइए और किताबें पढ़िए मेरे लिए, और मैं अपने आप आंसर निकाल लूँगा। इस प्रकार से पैट्रिक अपने होमवर्क करवाने के लिए उसे हेल्प करता था, यानी कि सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवाइडेशन
फ्रैक्शन, मैथ की हर प्रॉब्लम के लिए यहाँ तक कि टेबल्स खुद याद करता था और उसे बताता था, जो पूछता था वो उसे बताता था। फिर आगे, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल इल्फ वाज ए नेग। नेग का मतलब होता है वन हु ट्रबल सम ऑल टाइम। कहने का मतलब छोटा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था। छोटा व्यक्ति किसी भी तरीके से हर बार, हर दिन में, हमेशा ही, डेली उसके पैट्रिक की समस्या ही रहती थी, नई नई प्रॉब्लम लेके आता था, हर बार नए नए क्वेश्चन पूछता था, कंप्लेनिंग करता था और कुछ न कुछ पूछता रहता था। क्यों पूछता रहता था? क्योंकि उसे पैट्रिक का होमवर्क करना था और पैट्रिक को उसके बारे में, पैट्रिक के होमवर्क के बारे में या ह्यूमन हिस्ट्री, मैथ, किसी के बारे में उस इल्म को कोई पता नहीं था। तो पैट्रिक को प्रॉब्लम मिलती तो पैट्रिक उसका सॉल्यूशन के लिए वाज वर्किंग हार्डर देन ईवर। इससे पहले जो मेहनत करता था उससे और कठिन परिश्रम किया। वाज इट ए ड्रैग, नेग एंड ड्रैग, यहाँ पे ये साउंड मैच करने के लिए किया है, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग। और ये उसके लिए अनइंटरेस्टिंग था, किसके लिए? लेकिन फिर भी पैट्रिक के लिए, फिर भी पैट्रिक इसके लिए कोशिश करता। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, कई रातों वो जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, इस प्रकार से इतना उनिंदा महसूस नहीं किया उसने। वाज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी। पफ्ड का मतलब सूजी हुई, ब्लेरी का मतलब उनिंदा, जो जिस आंखों में नींद हो, इस प्रकार की नींद वाली आंखें लेकर के स्कूल जाता था। कई बार कई रातों जागता था। क्यों जागता था? क्योंकि इल्फ कहता कि आपका होमवर्क करना है, होमवर्क करना है तो मैं पूछूँ, उसका जवाब दो, मैं लिख दूंगा। अब वो जो क्वेश्चन आता वो पूछता रहता और उसके लिए मेहनत कौन करता? पैट्रिक खुद। वेरी गुड। फाइनली लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, सबसे अंत में जब स्कूल का अंतिम दिन आ गया, द इल्फ वाज फ्री टू गो। इल्फ जाने के लिए स्वतंत्र हो गया। वो बोना व्यक्ति था, वो जाने के लिए फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, क्योंकि अब उसके होमवर्क नहीं था और सेशन एंड होने वाला था। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वो चुपचाप तरीके से स्लाइली का मतलब होता है सिक्रेटिवली, गुप्त तरीके से पीछे के दरवाजे से खिसक गया। कौन? इल्फ। और इधर पैट्रिक का काम एंड हो गया था। फिर क्या हुआ जब एंड हो गया काम? तो पैट्रिक गॉट एज हिज एज का मतलब होता है ग्रेडिंग की बात हो रही है। ए ग्रेडिंग का व्यक्ति होता है वो टॉपर होता है और बी ग्रेड होता है वो उससे लोअर होता है। उसी प्रकार पैट्रिक गॉट हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, पैट्रिक ने सबके अंदर एज प्राप्त किया। कहने का मतलब यहाँ ए एस लगाने का मतलब बहुत सारे ए प्राप्त किए गए। इंग्लिश में ए, हिंदी में ए, मैथ में ए, साइंस में ए, इस प्रकार के सब में ए प्राप्त किया। तो सब में उससे क्या मिला? ए। और उसके क्लासमेट्स अमेज थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर मुस्कुरा रहे थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड, उन्होंने आश्चर्य किया। व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, क्या पैट्रिक को हो क्या गया है? जो स्टूडेंट, जो बच्चा कभी होमवर्क नहीं करता था, पढ़ने को डिसलाइक करता था, हॉकी, बास्केटबॉल और वीडियो गेम खेलता था, उसने सारों में एज कैसे ले गया? सारे ए ग्रेडिंग कैसे उसकी आ गई? ही वॉज नाउ इज मॉडल किड। किड का मतलब होता है बच्चा, मॉडल किड का मतलब होता है एक आदर्श, यानी जिसको फॉलो करे लोग। कहने का मतलब एक आदर्श के रूप में स्थापित हो गया, रोल मॉडल के रूप में स्थापित हो गया अपने स्कूल के अंदर। क्लीन हिज रूम, उसने अपने रूम को क्लीन किया। डिड हिज कोर्स का मतलब होता है डेली रूटीन का काम। वाज चीयरफुल नेवर रूड, अब वो रूड नहीं रहा था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है एक प्रकार से अभिवृत्ति, एक प्रकार से फीलिंग जो अपने आप को सोचने की क्षमता देती है। इस प्रकार से अब वो पहले जैसा नहीं था, अपने रूम को साफ किया, अपने काम को फ्री किया, चीयरफुल महसूस किया, क्योंकि अब उसके इल्फ के साथ में रहते रहते उसने अपना नया एटीट्यूड एक डेवलप कर लिया था, यानी स्टडी करना,
रातों जाग करके स्टडी की उसने। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। और आपने देखा अंत में पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी सोचता है, ही हैड मेड, उसने उसे बनाया था, दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, जो उसने होमवर्क सारे के सारे होमवर्क किए थे। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन आपके और बीच में मैं एक सीक्रेट शेयर करता हूं, आप किसी को बताना मत, ठीक है? जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच की बात है, बीच में ही रहनी चाहिए। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? इट वाजंट द इल्फ, वो कोई इल्फ ने नहीं किया था होमवर्क, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। जो पैट्रिक का होमवर्क था वो पैट्रिक ने अपने आप ही किया था। पैट्रिक का होमवर्क किसी इल्फ ने नहीं किया था। ये सीक्रेट की बात है। तो स्टूडेंट्स, गाइस, ये सीक्रेट किसी को बताना मत, क्योंकि राइटर ने ही लिख के बोला है कि जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे के बीच की बात है, तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। एनसीईआरटी वालों को, मॉडल वालों को, किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ओके, थैंक यू। यहाँ पर लेसन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यहाँ कंप्लीट होता है। क्लास 6 का ये पहला लेसन था। वर्किंग विद टेक्स्ट यहाँ पर आपके होमवर्क के अंदर है। इसके वर्किंग विद लैंग्वेज वाले छोड़ देना, वो अपन क्लासरूम में जब असेंबल होंगे आफ्टर दिस कोविड क्राइसिस, वी विल डिस्कस ऑल दीज मैटर ऑफ द लैंग्वेजेज। वी विल ऑल्सो फोकस ऑन आवर ग्रामर, रीडिंग एंड राइटिंग पोर्शन एज वेल एज। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, वर्किंग विद टेक्स्ट ये एज ए होमवर्क में करना है, और ग्रुप के अंदर होमवर्क नहीं सेंड करें। आपको ग्रुप के अंदर लिंक मिल रहा है, इसके अंदर वीडियो कंप्लीटली देखें और उसके बाद में अपने दोस्तों को शेयर करें। और होमवर्क है वो पर्सनली जो नंबर दे रखे हैं उसी पे ही सेंड करना है। आगे आपके और मैसेज आते रहेंगे ग्रुप के अंदर। ओके, थैंक्स फॉर विजिटिंग हेयर, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।